हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज़। ये 10th क्लास का एक छोटा सा टॉपिक है जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में देखा गया है। तो टॉपिक का नाम होमोलोगस सीरीज़। आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ किसको बोलते हैं? ये होमोलोगस सीरीज़ हमने लिखा कि होमोलोगस सीरीज़ इज़ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कि ये कह रहा है कि एक होमोलोगस सीरीज में एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप होता है जिसके पास सिमिलर स्ट्रक्चर होती है और जिसके पास सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है। ये होता है होमोलोगस सीरीज। इसके बाद होमोलोगस सीरीज बनाने के लिए कितना डिफरेंस होता है? जब हम होमोलोगस सीरीज बनाएंगे तो उसके बीच में डिफरेंस कितना होता है? जब नेक्स्ट पे चलेंगे सक्सेसिव पे, तो सक्सेसिव में डिफरेंस होता है CH2 का। जैसे हम एक बना रहे हैं होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। अगर हम एल्केन की होमोलोगस सीरीज बनाते हैं तो कैसे बनेगी ये देखिए। होमोलोगस सीरीज बनाने के लिए एल्केन को उसका जनरल फार्मूला हमने पता होना चाहिए। जनरल फार्मूला एल्केन का क्या होता है? तो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। यानी कि हम लिखें जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। बस इस फार्मूले पे हमने बात करनी है और इससे हमें होमोलोगस सीरीज बनानी है। तो होमोलोगस सीरीज बनाने के लिए हम क्या करें, n = ले लेते हैं 1। अब n = 1 लिया तो फर्स्ट कैंडिडेट क्या बन जाएगा? देखिए n, C का 1 लिया, h कितना हो गया 2, n की जगह पर क्या रिप्लेस करना है 1 और प्लस में हो जाएगा 2। तो C का हो गया 1 और H का कितना हो जाएगा 2 × 1 = 2 और +2 यानी कि H हो गया 4। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH4। तो एल्केन का जो फर्स्ट कैंडिडेट है वो क्या बन के आया? CH4। यहाँ देखना इसमें क्या बनेगा? CH4। कैसे पता चला CH4 बना? यानी कि Cn, जब हमने n की जगह क्या लिखा 1। अब n क्या, C क्या लिया 1, H कितना लिया 2, n मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसके बाद +2 हो गया। तो 2 × 1 = 2 और +2 कितना 4। तो C हो गया 1, H कितना हो गया 4। तो 1 को हमने लिख लिया C और क्या बना CH4। और CH4 को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट कैंडिडेट एल्केन है तो हम उसको कहेंगे क्या? मैथेन। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट कैंडिडेट। कौन बन गया? मैथेन। अब हमें क्या करना है? होमोलोगस सीरीज बनानी है। अब होमोलोगस सीरीज बनाने के लिए इन कैंडिडेट को हम लिख लेते हैं। देखिए क्या लिखना है। होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। फर्स्ट कैंडिडेट कौन आया? CH4। CH4 को हमने कहा मैथेन। CH4 हो गया मैथेन। अब अगर मुझे सेकंड कैंडिडेट बनाना है इसका तो क्या करना पड़ेगा? हमने कहा कि इसमें ऐड करना होता है क्योंकि सक्सेसिव क्या लेना? CH2। अब अगर मैं इसमें CH2+ कर दूं तो क्या आएगा? C के हो गए 2, H के कितने हो गए 6। तो सेकंड कैंडिडेट अगर मेरा आया बन के, वो आया C2H6। क्योंकि इनके बीच में अगर मैं लिखूं यहाँ तो कितना डिफरेंस है? CH2 का। अब ये इसको मैं लिख सकता हूँ, इसका नेम ये आएगा इथेन। फिर हम क्या करते हैं, अगर थर्ड कैंडिडेट पे चलते हैं तो फिर उसमें भी कितना डिफरेंस लेना? CH2। CH2 में ऐड कर दूं तो क्या आएगा? C के कितने हो गए 2 1 3, H कितने हो गए 6 2 8। तो इसको बोल देंगे क्या? प्रोपेन। नेक्स्ट अगर मैं 4 की बात करता हूं तो क्या लेंगे? इसके बीच में डिफरेंस कितना होगा? CH2 का। तो CH2 का डिफरेंस हुआ C के 3 और एक ये हो गया 4। तो C4 लिखा, H कितने हो गए 10। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? ब्यूटेन। तो ये एक सीरीज बन गई होमोलोगस सीरीज जिनकी स्ट्रक्चर सेम होती है और जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। ये एल्केन की होमोलोगस सीरीज है। इसी तरह से हमने किसकी बनानी है? एल्कीन की। तो हम एल्कीन की बना लेते हैं। अब हम सेकेंड हेडिंग लिखते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ
होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन। एल्कीन में सेंस किसकी आ रही है, ईन की सेंस आ रही है। तो हमने एल्कीन का जनरल फॉर्मूला देखो क्या होता है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। इसके +2 हट जाता है इसमें से। जब हमने +2 इसमें से हटा दिया तो क्या आएगा, जितना n होगा उसके 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका डबल होना चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट कैंडिडेट मैं लिखूं तो फर्स्ट कैंडिडेट लिखूं यानी कि n = कितना कर लेता हूं, n = 2 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमने 2 से स्टार्ट किया तो फर्स्ट कैंडिडेट यानी कि C कितने हो गए 2। हमने कहा n का डबल करना है तो हमने यहाँ C देखो n कितना लिया 2, तो C2 कर दिया। H कितना होगा, ये रहा 2n का मीन्स है जो n की वैल्यू है उसका डबल कर दो, तो उसका हम डबल कर देते हैं। डबल करने के बाद कितना आएगा 4, भाई 2 2 जा 4 होगा, डबल कर दिया उसका। तो इसका अगर हम नाम लेते हैं तो कार्बन 2, जब 2 कार्बन होते हैं तो उसे बोलते हैं हम एथ। अभी UPSC जब पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा, इसको बोलते हैं एथ। और नाम के साथ सेंस किसकी आ रही है, ईन, तो क्या ऐड कर देंगे, ईन, तो नाम बनेगा एथीन, एथीन बन गया। सेकंड चलते हैं जी, सेकंड में हमने क्या बताया, डिफरेंस वही है किसका, CH2 का। CH2 का डिफरेंस करते हैं तो कितना आएगा C3H6। देखो जो C की वैल्यू है उसका डबल है, भाई यहाँ 3 हो गया यहाँ 6 हो गया, डबल आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोप, और नाम के साथ ऐड करना क्या, इन, तो नाम हो गया प्रोपीन। अब अगर मैं थर्ड कैंडिडेट पे चलता हूँ तो डिफरेंस वही है जी, CH2 का। C के कितने कर लेते हैं 4, H के कितने हो जाएंगे 8, क्योंकि इसका डबल है, 8 हो गए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ब्यूटीन बन गया। तो ये होमोलोगस सीरीज किसकी आएगी, एल्कीन की। कभी कभी एग्जाम में ये पॉइंट पूछ लेता है कि हमने एल्कीन की बनानी है, एल्केन की बनानी है, अल्कोहल की बनानी है। अगर एल्केन की कहा तो पिछले वाली, एल्कीन की कहा तो ये वाली बनानी है। अभी नेक्स्ट एल्काइन की आएगी, तो एल्काइन की देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा एल्काइन, यानी कि थर्ड होमोलोगस सीरीज बनाते हैं किसकी, एल्काइन की। तो एल्काइन की होमोलोगस सीरीज बनाते हैं तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, बच्चे जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी कि जो n होगा वही, जो C होगा वही n होगा। भाई इसके अकॉर्डिंग ये तो चल रहा है ना पता, C के n हो गए तो H के कितने 2n-2, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करके -2 कर देना है। तो Cn, जितने C उतने ही n लेने हैं। तो सपोज मैं यहाँ ले रहा हूँ एग्जाम्पल के बेसिस पर, हमने लिया क्या, n = 2 ले लिया। तो फर्स्ट कैंडिडेट C2, H कितना कर लेंगे 2, मैं देखो ऐसे कर लेता हूँ, C कितना लिया 2, H कितना 2 × 2 - 2, यही तो है ना, जो n की वैल्यू है ये 2 कर दी पुट। इसके बाद क्या आया -2 आ गया, तो -2 में हम क्या कर लेंगे, ये कर देंगे इसमें जो का तो इसको लिख सकते हैं C2 H2 2 या 4 -2, तो 2। देखो यही बात आई ना, जितनी C की वैल्यू सेम H की वैल्यू आ गई, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसका नाम लिखते हैं जी। कार्बन कितने हो गए 2। हमने अभी आपको बताया कि कार्बन 2 क्या होता है, एथ। नाम की सेंस क्या आ रही है, देखो ये वाला पोर्शन आइन, तो क्या बनेगा एथाइन। नेक्स्ट अगर मैं सेकंड चलता हूं तो सेकंड यानी कि डिफरेंस वही है कितना, CH2 का। सब इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट कि CH2 का डिफरेंस होगा। तो CH2 के डिफरेंस में क्या कर लेंगे, C के कितने हो गए 3, H के कितने CH2, H कितने हो गए 4, ये होगा ना भाई। देखो C के कितने हो गए 3, H के कितने हो गए 4। अब आगे चलते हैं, इसको क्या बोलते हैं प्रोप, और नाम की सेंस क्या आ रही है आइन, तो क्या बन जाएगा प्रोपाइन। इसके बाद अगर मैं थर्ड पे चलता हूँ तो थर्ड क्या कह रहा है, CH2 का डिफरेंस लो। तो CH2 का डिफरेंस लिया, C के कितने हो गए अब की बार, C के 4, H के कितने 6, H6। कार्बन कितने 4 कार्बन होता है क्या ब्यूट, नाम के सेंस क्या दी आइन, तो क्या बना ब्यूटाइन। क्लियर होगी बात, यहाँ तक भी हम ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद कभी कभी अल्कोहल में पूछ लेता है, अल्कोहल में भी ले लेते हैं।
देखो फोर्थ ले रहे हैं अल्कोहल की, ये नोट कर लेना इसमें। फोर्थ वाला हमारा है अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल्स में ये देखते हैं होमोलोगस सीरीज तो क्या बनता है। देखो जी, फर्स्ट कैंडिडेट हमने लिखा CH3OH। CH3 को बोलते हैं हम, एक कार्बन है, एक कार्बन को बोलते हैं मिथाइल। तो इसका नेम क्या होगा, CH3 को क्या कहेंगे, मेथाइल। और जहाँ OH लगा हुआ हो उसको हम कहते हैं क्या, अल्कोहल। तो नाम क्या बनेगा, मिथाइल अल्कोहल। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम सेकंड पर चलते हैं, हमने कहा डिफरेंस क्या लेना, वही CH2 का। अगर मैं इसमें CH2 ऐड कर दूं, इसे में तो करना पड़ेगा, अगर मैं इसमें CH2 ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, C2H कितना, H5 सिंगल बॉन्ड OH। इसको क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं हम एथाइल। इस वाले इतने ग्रुप को हम बोलते हैं क्या, एथाइल। और जिसके साथ OH लगा हुआ उसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल। तो क्या बना, एथाइल अल्कोहल। इसी के बाद अगर मैं थर्ड कैंडिडेट पे चलता हूं तो CH2 ऐड कर लूं, क्या बनेगा, C के कितने हो गए 2 1 3 और H के कितने हो गए 5 2 7। तो यहाँ लिखेंगे 7OH और इसको हम बोलते हैं C3H7 को प्रोपाइल। और नेक्स्ट क्या ऐड करना, अल्कोहल। तो ये हो गया हमारा प्रोपाइल अल्कोहल। तो इतनी बात करनी थी हमें होमोलोगस सीरीज में। 4 एग्जाम्पल के बेसिस पर हमने बताया। आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है और होमोलोगस सीरीज के ये हमने सिर्फ बताना है उसका पॉइंट बस। तो ये आपने करना है। जहाँ आपका कुछ डाउट हो तो आप बता सकते हैं। जब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।